हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी वेस्ट बुनना सिखाऊंगी। इसे मैंने न्यूबॉर्न से लेकर 6 मंथ के बेबी के लिए बनाया है। तो चलिए इसको बुनना स्टार्ट करते हैं। बेबी वेस्ट को बुनने के लिए सबसे पहले सिंगल धागे से हम 3 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेंगे, 3 फंदे डाल लेंगे। अब ये हमारी राइट साइड है। राइट साइड की इस फर्स्ट रो को हमें सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब हम सेकेंड रो पर आ जाएंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। अब आगे जो भी हम रोज बुनेंगे, चाहे राइट साइड की रो बुने चाहे रॉन्ग साइड की रो बुने, फर्स्ट फंदा हमें स्लिप करना है। और इस फंदे को स्लिप देके हम इस तरह से करेंगे। फर्स्ट फंदे में सिलाई को ऐसे डालेंगे, धागा जो हमारा आगे है ऐसे पीछे लेकर जाएंगे और नेक्स्ट फंदों को हम सीधा बुन देंगे। इस तरह से हमने ये सेकेंड रो रॉन्ग साइड की बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम राइट साइड थर्ड रो पर आ जाएंगे। अब इस रो में हमें स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, ऐसे धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब इस फंदे को स्लिप करने के बाद एक फंदा हमें यहाँ पे इंक्रीज करना है। फंदा इंक्रीज करने के लिए धागे को इस तरह से हम उंगली पर लपेटेंगे, सिलाई को फिर इसमें ऐसे डालेंगे, फिर इस धागे को ऐसे पकड़कर खींच देंगे। ऐसे हमने ये फंदा यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर इस लास्ट फंदे को बुनने से पहले हमें यहाँ पे फिर एक फंदा इंक्रीज करना है, ऐसे ही जैसे हमने पहले किया था। धागे को इस तरह से लपेटेंगे उंगली पर, फिर सिलाई को इस तरह से डालते हुए इस धागे को पकड़कर खींच देंगे। यहाँ भी हमने एक फंदा इंक्रीज कर दिया है। अब इस लास्ट फंदे को हम ऐसे सीधा बुन देंगे। इस तरह से हमने ये थर्ड रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इस रो में हमने 2 फंदे इंक्रीज कर दिए हैं। अब टोटल स्टिचेस हमारे पास 5 हो गए हैं, 5 हो गए हैं। इसके बाद जो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, इसमें फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हमें सीधा बुनना है। रॉन्ग साइड की इस फोर्थ रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम राइट साइड फिफ्थ रो पर आ गए हैं। अब इस राइट साइड की रो में हमें फिर से स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर एक फंदा हम यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद अब नेक्स्ट 3 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। इन फंदों को बुन लेने के बाद अब लास्ट के फंदे को बुनने से पहले हमें यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करना है, फिर लास्ट वाले फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की फिफ्थ रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इसमें हमारे 2 स्टिचेस फिर इंक्रीज हो गए हैं। अब टोटल स्टिचेस हमारे पास 7 हैं। इसके बाद जो रॉन्ग साइड की 6th रो है, इसको हमें फर्स्ट फंदा स्लिप करके सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड की 6th रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड 7th रो पर आ गए हैं। अब इस रो में हमें फिर से स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे। इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद सेंटर के जो हमारे ये 5 स्टिचेस हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। अब लास्ट के फंदे को बुनने से पहले हमें यहाँ पे एक फंदा फिर इंक्रीज करना है। इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद लास्ट वाले फंदे को हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 7th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने 2 स्टिचेस फिर इंक्रीज कर दिए हैं। अब हमारे पास टोटल स्टिचेस 9 हो गए हैं। अब हम रॉन्ग साइड की रो पर आ गए हैं। अब रॉन्ग साइड की इस 8th रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा हम पीछे लेकर जाएंगे और सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की 8th रो को सीधा बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम राइट साइड 9th रो पर आ गए हैं। अब इस रो में भी हमें वैसे ही स्टिचेस इंक्रीज करने हैं जैसे हमने 3rd, 5th और 7th रो में किए थे, लेकिन हमें यहाँ पे एक बटन होल भी देना है। अब हम स्टार्टिंग में फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे। इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद नेक्स्ट 3 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद धागा पीछे से हम आगे लेकर आएंगे
अब हमारे पास ये 5 फंदे हैं, इनमें से स्टार्टिंग के ये 2 फंदे इकट्ठा एक साथ हम लेंगे बैक लूप से, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। हमने यहाँ पे बटन होल बना दिया है। अब इसके बाद जो हमारे पास ये 3 फंदे हैं, इनमें से स्टार्टिंग के 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब लास्ट वाले फंदे को बुनने से पहले हमें यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करना है। इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद लास्ट वाले फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। ऐसे हमने ये राइट साइड की 9th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने यहाँ सेंटर में बटन होल भी दे दिया है और 2 फंदे हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं। अब टोटल स्टिचेस हमारे पास 11 हो गए हैं। इसके बाद जो रॉन्ग साइड की हमारी 10th रो है, फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को हमें सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड की इस 10th रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड 11th रो पर आ जाएंगे। अब हमें हर राइट साइड की रो में, जैसे मैंने आपको 3rd, 5th, 7th और 9th इन रोज में स्टिचेस को इंक्रीज करके बताया है, ऐसे ही स्टिचेस को इंक्रीज करते जाना है। अब जैसे फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, इसके बाद एक फंदा हमें यहाँ पे इंक्रीज करना है। सेंटर में जितने भी हमारे फंदे हैं, इन सारे फंदों को सीधा बुनना है। फिर लास्ट वाले फंदे को बुनने से पहले एक फंदा हमें यहाँ पे इंक्रीज करना है। ऐसे तो हम राइट साइड की रोज बुनते जाएंगे और जो रॉन्ग साइड की रोज आएंगी, उनमें फर्स्ट फंदा स्लिप करके सारे फंदों को हमें सीधा बुनना है। इस तरह से आगे हम राइट साइड और रॉन्ग साइड की रोज को बुनते जाएंगे। ऐसे ही हम जब राइट साइड में यहाँ दोनों साइड स्टिचेस इंक्रीज करते जाएंगे तो ये पार्ट हमारा ऐसे बढ़ता जाएगा। तो अब आगे इस पार्ट को हम ऐसे ही बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। हर राइट साइड की रो में स्टिचेस को ऐसे इंक्रीज करते हुए हमने यहाँ तक इस पार्ट को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब टोटल स्टिचेस हमारे पास 49 हो गए हैं, 49 फंदे हमारे पास हो गए हैं। अब यहाँ पे इस राइट साइड की रो में सेंटर में हमें यहाँ एक बटन होल देना है, जैसे हमने यहाँ पे दिया था। इसके लिए स्टार्टिंग में हम फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद एक फंदा हम यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे। अब इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद काउंट करते हुए 23 स्टिचेस, 23 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। स्टिचेस को यहाँ तक सीधा बुन लेने के बाद धागा पीछे से हम आगे लेकर आएंगे। अब हमारे पास ये जो स्टिचेस हैं, ये 25 स्टिचेस हैं, 25 फंदे हैं। इनमें से स्टार्टिंग के 2 फंदों को हम ऐसे इकट्ठा एक साथ लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पे ये बटन होल बन गया है। अब इसके बाद इन सारे फंदों को हम यहाँ तक सीधा बुन लेंगे। लास्ट वाले फंदे से पहले यहाँ पे एक फंदा हमें इंक्रीज करना है। तो इस तरह से अब इसको हम बुन लेंगे। यहाँ तक इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब लास्ट के फंदे को बुनने से पहले हमें यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करना है। इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इसमें हमारे पास टोटल 51 स्टिचेस हो गए हैं, 51 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद जो रॉन्ग साइड की रो है, फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा पीछे ले जाकर सारे फंदों को हम सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ से राइट साइड से काउंट करते हुए हमें 6 रोज और बुनकर कंप्लीट करनी है, 6 सलाइयाँ और बुननी है। राइट साइड की रोज में वैसे ही दोनों साइड एक एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे और रॉन्ग साइड की रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। इस तरह से यहाँ से राइट साइड से अब काउंट करते हुए जब हम 6 रोज कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे टोटल स्टिचेस 57 हो जाएंगे, 57 फंदे हो जाएंगे। तो वहाँ तक इसको हम अब बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड से यहाँ से काउंट करते हुए टोटल 6 रोज मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारे पास टोटल स्टिचेस 57 हो गए हैं, 57 फंदे हो गए हैं। अब हम यहाँ से राइट साइड से इस रो को बुनेंगे तो हमें दोनों साइड यहाँ पे स्टिचेस इंक्रीज नहीं करने। ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी रॉन्ग साइड है। अब आप देखेंगे दोनों साइड से ये बिल्कुल सेम नज़र आती है। तो आपको जब आप स्टार्टिंग से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ सकती है कि हमारी राइट साइड कौन सी है, रॉन्ग साइड कौन सी है। तो इस कन्फ्यूजन का सलूशन ये है कि आप राइट साइड पे ऐसे मार्कर लगा लें।
जब आप मार्कर लगा लेंगे तो आपको ये इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना कि ये हमारी राइट साइड है और इसमें हमें यहाँ पे स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। फिर इस तरह से आप इसको यहाँ तक जब बुनते हुए जाएंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम यहाँ से जब इसको बुनना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करके यहाँ से इन सारे फंदों को यहाँ तक हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सारे फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब हम यहाँ से इसको टर्न करके रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे 8 स्टिचेस 8 फंदे कास्ट ऑन करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट फंदे को ऐसे हम सीधा बुनेंगे, ऐसे इस लूप को ड्रॉ करेंगे और इस तरह से सिलाई में डाल देंगे। ये हमने एक फंदा कास्ट ऑन कर दिया है। अब इस फंदे को ऐसे हम बुनेंगे, फिर से एक लूप ड्रॉ करेंगे ऐसे, फिर इसको ऐसे सिलाई में डाल देंगे। तो 2 फंदे कास्ट ऑन हो गए हैं। इसी तरह से टोटल हम 8 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेंगे। ये 8 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब इसके बाद रॉन्ग साइड की इस रो को हम सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। अभी हमने ये स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं तो इस फंदे को भी, फर्स्ट फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इस रो में हमारे पास अब 65 स्टिचेस हो गए हैं, 65 फंदे हो गए हैं। 57 स्टिचेस हमारे पास यहाँ पे थे। फिर टर्न करके जब हम रॉन्ग साइड में आए तो हमने यहाँ पे 8 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए। 57 + 8 65 स्टिचेस यहाँ तक अब हमारे पास हो गए हैं। आगे हमें कोई भी स्टिचेस इंक्रीज नहीं करने। अब हम यहाँ पे राइट साइड में आ जाएंगे। अब यहाँ से काउंट करते हुए दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए हमें टोटल 5 रोज बुनकर कंप्लीट करनी है। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे और ऐसे सीधा सीधा बुनते हुए हमें दोनों साइड से ये 5 रोज कंप्लीट करनी है। राइट साइड से काउंट करते हुए टोटल ये 5 रोज दोनों साइड से सीधा सीधा बुनकर मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। अब इस रॉन्ग साइड की रो में हमें यहाँ पे 65 स्टिचेस में से स्टार्टिंग के जो 55 स्टिचेस हैं, 55 फंदे हैं, उनको तो हमें यहाँ तक उल्टा बुनना है। फिर लास्ट में जो ये 10 फंदे होंगे उनको हमें सीधा बुनना है। इस तरह से इस रॉन्ग साइड की रो को हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग के जो हमारे ये 55 स्टिचेस हैं, इनमें से जो पहला फंदा है इसको हम ऐसे स्लिप कर लेंगे और नेक्स्ट फंदों को ऐसे उल्टा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके इन 54 स्टिचेस को यहाँ तक मैंने उल्टा बुन लिया है। अब हम धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हमारे पास ये 10 स्टिचेस बचे हैं, 10 फंदे बचे हैं, इनको हम सीधा बुन देंगे। इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम राइट साइड पर आ जाएंगे। अब राइट साइड की रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके हमें सारे फंदों को सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे और पूरी रो को हम सीधा बुन लेंगे। राइट साइड की इस रो को मैंने यहाँ तक सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड की रो में हमें स्टार्टिंग के जो 39 स्टिचेस हैं, 39 फंदे, उनको हमें सीधा बुनना है। ये जो 39 फंदे हैं, इनमें से पहला फंदा ऐसे हम स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे और नेक्स्ट जो स्टिचेस हैं 38, उनको हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद हम धागा आगे लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट 16 स्टिचेस, 16 फंदे हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे। सोलह फंदों को यहाँ तक उल्टा बुन लेने के बाद अब हमारे पास ये 10 स्टिचेस बचे हैं, 10 फंदे बचे हैं।
धागा पीछे लेकर जाएंगे और इन 10 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। स्टार्टिंग में फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा हम पीछे लेकर गए और 38 स्टिचेस को सीधा बुनकर फिर धागा आगे लाकर 16 स्टिचेस 16 फंदों को हमने उल्टा बुना, फिर धागा पीछे ले जाकर 10 फंदों को सीधा बुना। इस तरह से इस रॉन्ग साइड की रो को हमने बुना है। आगे भी हमें रॉन्ग साइड की रोज इसी तरह से बुननी है। इसके बाद हम राइट साइड पर आ जाएंगे। अब राइट साइड की रोज में हमें फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को सीधा बुनना है। ऐसे हमें आगे भी ये रोज बुननी है। फर्स्ट फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और पूरी रो को सीधा बुन देंगे। राइट साइड की इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ से काउंट करते हुए टोटल 10 रोज बुननी है, 10 सलाइयाँ बुनकर कंप्लीट करनी है। और इन 10 रोज में जो हम रॉन्ग साइड की रोज बुनेंगे वो तो सेम एज इट इज ऐसे ही बुनेंगे जैसे मैंने पहले आपको ये रो बुनकर बताई है, जिसमें फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा पीछे ले जाकर नेक्स्ट 38 स्टिचेस 38 फंदों को तो हमने सीधा बुनना है, फिर धागा आगे लाकर नेक्स्ट ये 16 स्टिचेस 16 फंदों को उल्टा बुनेंगे और फिर धागा पीछे ले जाकर 10 फंदों को सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमें ये रॉन्ग साइड की रो बुननी है। और जो भी राइट साइड की रोज आएंगी फर्स्ट फंदा स्लिप करके सारे फंदों को सीधा बुनना है। इस तरह से हमें राइट साइड और रॉन्ग साइड की रोज बुननी है। अब यहाँ से काउंट करते हुए ऐसे हम ये 10 रोज 10 सलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए टोटल ये 10 रोज मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। अब इनको जब हम राइट साइड से देखेंगे तो ये जो हमारी उल्टी उल्टी लाइंस हैं, ये एक तो हमने पहले ही बना ली थी जब मैंने आपको राइट साइड और रॉन्ग साइड की रो बुनकर बताई थी। इसके बाद से ये उल्टी उल्टी लाइंस 5 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, और एक उल्टी लाइन 2 रोज से मिलकर बनी है तो 5 × 2 10 रोज हमने यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। टोटल यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो ये हमारी 6 लाइंस हो जाएंगी। अब इसके बाद जो रॉन्ग साइड की रो है इसमें हमें स्टार्टिंग के 32 स्टिचेस अब क्लोज करने हैं। 32 फंदे हमें क्लोज करने हैं, जिसके लिए स्टार्टिंग में 2 फंदों को इस तरह से हम लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर से इस फंदे को इस सिलाई में डालेंगे, एक और इंक्लूड करेंगे इसके साथ, फिर उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे, फिर इसको इंक्लूड करेंगे इस सिलाई में, एक और लेते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। ऐसे हम ये 32 स्टिचेस क्लोज कर देंगे। स्टार्टिंग के 32 स्टिचेस को मैंने क्लोज कर दिया है। 32 फंदों को क्लोज करने के बाद अब ये 2 फंदों का एक करने के बाद ये फंदा हमारे पास है, धागा हम ऐसे पीछे लेकर जाएंगे। अब ये हमारे नेक्स्ट जो 6 स्टिचेस हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। इन 6 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद इस फंदे को इंक्लूड करके ये हमारे 7 स्टिचेस हो गए हैं, 7 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद हमारे ये 16 स्टिचेस आ गए हैं जिनको हमें उल्टा बुनना है, जिसके लिए धागा हम आगे लेकर आएंगे और इन 16 फंदों को तो हम उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और फिर ये लास्ट के 10 फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हम इस रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हमारे पास टोटल स्टिचेस 33 रह गए हैं, 33 फंदे हैं। इनमें से स्टार्टिंग के 7 फंदे तो हमें सीधे बुनने हैं हर रॉन्ग साइड में, और फिर धागा आगे लाकर 16 फंदों को हमें उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे ले जाकर 10 फंदों को सीधा बुनना है। इस तरह से अब हमें रॉन्ग साइड की रोज बुननी है। इससे जब हम आगे कुछ रोज बुनेंगे तो यहाँ पे हमारी आर्म होल के लिए कटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद हम राइट साइड की रो पर आ जाएंगे। राइट साइड की इस रो में फर्स्ट फंदे को स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हमें सीधा बुनना है। राइट साइड की इस रो में फर्स्ट फंदे को स्लिप करके धागा पीछे ले जाकर मैंने इन सारे फंदों को सीधा बुन लिया है। अब इसके बाद यहीं से इसको हम टर्न करके रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। अब हम फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे और नेक्स्ट 6 स्टिचेस 6 फंदों को सीधा बुन लेंगे।
इन फंदों को बुन लेने के बाद अब धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। अब हम यहाँ पे 16 फंदों को तो उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाकर 10 फंदों को सीधा बुनेंगे। इस तरह से रॉन्ग साइड की रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को यहाँ तक मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड पर आ जाएंगे। अब राइट साइड की रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा पीछे लेकर जाएंगे और सारे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। राइट साइड की इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ से काउंट करते हुए 4 रोज बुननी है, 4 सलाइयाँ बुनकर कंप्लीट करनी है। और इन रोज को जैसे मैंने आपको रॉन्ग साइड की रोज बुनकर बताई है, जिसमें फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा पीछे ले जाकर नेक्स्ट 6 स्टिचेस को 6 फंदों को हमें सीधा बुनना है, फिर धागा आगे लाकर 16 फंदों को उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे ले जाकर 10 फंदों को सीधा बुनना है। ऐसे तो रॉन्ग साइड की रोज बुननी है। और राइट साइड की रोज में फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा पीछे ले जाकर सारे फंदों को सीधा बुनना है। इस तरह से राइट साइड से और रॉन्ग साइड से हमें टोटल ये 4 सलाइयाँ यहाँ से काउंट करते हुए बुनकर कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए ये 4 रोज मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे 32 स्टिचेस कास्ट ऑन करनी है। इसके लिए जो पहला फंदा है इसको हम ऐसे सीधा बुनेंगे, एक लूप ड्रॉ करेंगे, इसको ऐसे हम सिलाई पर डालेंगे। एक फंदा हमने कास्ट ऑन कर दिया है। अब इस फंदे को फिर से हम ऐसे सीधा बुनेंगे, एक लूप ड्रॉ करेंगे, इसको हम सिलाई में ऐसे डालेंगे। दूसरा फंदा कास्ट ऑन कर दिया है। इसी तरह से टोटल हम 32 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेंगे। (32) स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ से रॉन्ग साइड से स्टार्टिंग के 39 स्टिचेस 39 फंदों को तो सीधा बुनना है, फिर धागा आगे लाकर 16 फंदों को उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे ले जाकर 10 फंदों को सीधा बुनना है। इस तरह से इस रॉन्ग साइड की रो को हमें बुनकर कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे 32 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए थे, 33 स्टिचेस हमारे पास ये थे, टोटल 65 स्टिचेस हो गए हैं, 65 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद राइट साइड की रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके इन सारे फंदों को हमें सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और ऐसे सीधा बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब हमें रॉन्ग साइड से यहाँ से काउंट करते हुए 10 सलाइयाँ बुनकर कंप्लीट करनी है, 10 रोज बुननी है, जिसमें रॉन्ग साइड की रोज को तो हमें ऐसे ही बुनना है जैसे हमने यहाँ पे बुना था। फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा हम पीछे ले जाएंगे, नेक्स्ट 38 स्टिचेस 38 फंदों को हम यहाँ सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाकर 16 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, 10 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से तो हमें रॉन्ग साइड की रोज बुननी है। और जब हम राइट साइड की रो बुनेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करके सारे फंदों को हमें सीधा बुनना है। इस तरह से हमें राइट साइड और रॉन्ग साइड की रोज यहाँ से काउंट करते हुए टोटल 10 बुनकर कंप्लीट करनी है। तो अब इन 10 रोज को हम यहाँ से बुन लेते हैं। रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए ये 10 रोज मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। अब इस रॉन्ग साइड की रो में हमें फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा पीछे ले जाकर 8 फंदों को सीधा बुनना है, फिर धागा आगे लाकर 46 स्टिचेस 46 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर धागा पीछे ले जाकर 10 फंदे सीधे बुनने हैं। इस तरह से इस रॉन्ग साइड की रो को हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, 8 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। यहाँ तक इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। अब काउंट करते हुए हमें 46 स्टिचेस 46 फंदे उल्टे बुनने हैं। (46) स्टिचेस को यहाँ तक उल्टा बुन लेने के बाद अब हम धागा पीछे लेकर जाएंगे
और इन 10 स्टिचेस को 10 फंदों को सीधा बुन देंगे। इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम राइट साइड पर आ जाएंगे। अब राइट साइड की रो में हमें फर्स्ट फंदा स्लिप करना है, धागा पीछे लेकर जाएंगे और सारे फंदों को सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड से यहाँ से हमें काउंट करते हुए टोटल 6 रोज 6 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट करनी है। और इन रोज में जो हमारी रॉन्ग साइड की रोज आएंगी, फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा हम पीछे लेकर जाएंगे, नेक्स्ट 8 फंदों को सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 46 फंदों को उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे ले जाकर इन 10 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से तो हमें रॉन्ग साइड की रोज बुननी है। और जो राइट साइड की रोज होंगी, फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा पीछे ले जाकर सारे फंदों को हमें सीधा बुनना है। इस तरह से राइट साइड और रॉन्ग साइड की रोज हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से हम काउंट करते हुए 6 रोज बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए ये 6 रोज मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। अब ये जो हमारा इतना पार्ट है, इसके इक्विवेलेंट बुनकर हमने कंप्लीट कर लिया है। जब आप इसको ऐसे देखेंगे, ये यहाँ तक हमारा फ्रंट पार्ट है। फिर हमने यहाँ पे जब स्टिचेस बाइंड ऑफ करके इस पार्ट को बुना इतना, तो आर्म होल के लिए कटिंग हो गई। फिर यहाँ से जब स्टिचेस कास्ट ऑन करके हमने बुनना स्टार्ट किया, तो हम बैक पार्ट बुन रहे हैं। अब इस पार्ट को जब हम यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे, तो ये हमारा शोल्डर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे नेक बनाना है। नेक के लिए इस रॉन्ग साइड की रो में स्टार्टिंग में हम 3 स्टिचेस बाइंड ऑफ कर देंगे। 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए एक बना देंगे। एक फंदा हमने क्लोज कर दिया है। फिर इस फंदे को दोबारा से इस सिलाई में लेकर एक और इसके साथ इंक्लूड करेंगे। फिर 2 फंदों का एक बना देंगे। 2 फंदे क्लोज कर दिए हैं। फिर इस फंदे को एक बार और लेंगे हम इस सिलाई में, एक और इंक्लूड करेंगे। फिर 2 फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से हमने ये 3 फंदे 3 स्टिचेस यहाँ पे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये 5 स्टिचेस बचे हैं। धागा पीछे ले जाकर इनको हम सीधा बुन देंगे। इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे। अब हमें यहाँ से 46 स्टिचेस 46 फंदे उल्टे बुनने हैं। (46) स्टिचेस को यहाँ तक उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब ये 10 स्टिचेस हैं, इनको हमें सीधा बुनना है। इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम राइट साइड पर आ जाएंगे। राइट साइड की रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा पीछे ले जाएंगे और सारे फंदों को हम सीधा बुन देंगे। राइट साइड की इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ से फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा पीछे ले जाकर 5 फंदों को सीधा बुनना है। फिर धागा आगे लाकर 46 फंदों को उल्टा बुनना है। फिर धागा पीछे ले जाकर 10 फंदों को सीधा बुनना है। इस तरह से तो रॉन्ग साइड की रोज बुननी है। और जो राइट साइड की रोज हम बुनेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करके सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। ऐसे हमें यहाँ से अब इसके इक्विवेलेंट ये जो हमारा पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बैक पार्ट बुनकर कंप्लीट करना है। तो ऐसे अब हम राइट साइड और रॉन्ग साइड की रोज बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक इस बैक पार्ट को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसको मैंने कितना बुना है, इसको देखिए आप। यहाँ से जब हम मेज़र करेंगे तो ये 6 इंचेस है। और यहाँ भी यहाँ से इस पार्ट को जब हम मेज़र करेंगे तो ये यहाँ तक 6 इंचेस है। तो इस तरह से हमने यहाँ तक इसको बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद ये जो पार्ट हमने यहाँ पे बुना था, इसी तरह से हम यहाँ पे इसको बुनेंगे। अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। रॉन्ग साइड में अब हम 3 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेंगे। फर्स्ट फंदा ऐसे हम बुनेंगे, लूप ड्रॉ करेंगे, इसको सिलाई में डालेंगे। ऐसे एक स्टिच हमने कास्ट ऑन कर लिया है। फिर इस फंदे को बुनकर दूसरा हम कर लेंगे ऐसे ही, और फिर इस फंदे को बुनकर एक और कर लेंगे। तो जो हमने यहाँ पे स्टिचेस 3 बाइंड ऑफ किए थे, यहाँ कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम सेम एज इट इज़ इतना पार्ट ऐसे ही बुनकर कंप्लीट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था।
तो अब इस रॉन्ग साइड की रो में हमें यहाँ से स्टार्टिंग में 9 स्टिचेस सीधे बुनने हैं, फिर धागा आगे लाकर 46 स्टिचेस 46 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाकर इन 10 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से इस रॉन्ग साइड की रो को बुनकर कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड में आ जाएंगे। अब राइट साइड की रो में फर्स्ट फंदे को स्लिप करके धागा पीछे लेकर जाएंगे और पूरी रो को हम सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ से काउंट करते हुए टोटल 8 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट करनी है। 8 रोज हमें बुननी है, जिनमें जो भी हम रॉन्ग साइड की रोज बुनेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर नेक्स्ट 8 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, ये 46 स्टिचेस हम उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर इन 10 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से तो हमें रॉन्ग साइड की रोज बुननी है। और जो राइट साइड की रोज हम बुनेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करके सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमें राइट साइड की रो बुननी है। तो ऐसे राइट साइड और रॉन्ग साइड की रोज हमें आगे बुनकर कंप्लीट करनी है। तो अब यहाँ से काउंट करते हुए 8 रोज हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए टोटल ये 8 रोज मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से जब इसको ऐसे देखेंगे तो बैक साइड में ये जो हमारा पार्ट है, इतना हमने इसके इक्विवेलेंट बुन लिया है। अब इसके बाद आगे हमें इस पार्ट को बुनना है, जैसे हमने यहाँ पे बुना था। रॉन्ग साइड से यहाँ से अब इसको हम बुनना स्टार्ट करेंगे। टोटल हमें 12 रोज 12 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट करनी है। इनमें जो राइट साइड की रोज बुनेंगे वो तो फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा पीछे ले जाकर सारे फंदों को हमें सीधा बुनना है। इस तरह से तो हमें राइट साइड की रो बुननी है। और जो हम रॉन्ग साइड की रोज बुनेंगे, उनमें फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा हम पीछे ले जाएंगे, फिर नेक्स्ट 38 स्टिचेस 38 फंदे हम सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे लाकर 16 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, इन 10 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमें रॉन्ग साइड की रोज बुननी है। तो अब हम यहाँ से काउंट करते हुए ये टोटल 12 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए 12 रोज मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हमारा ये बैक पार्ट बुनकर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम दूसरे फ्रंट पार्ट को बुनेंगे। इस तरह से हमें यहाँ से दूसरा पार्ट बुनना है। अब रॉन्ग साइड से हम 32 स्टिचेस 32 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए एक बना देंगे। इस फंदे को दोबारा से इस सिलाई में लेंगे, एक और इंक्लूड करेंगे, फिर से 2 फंदों का एक बना देंगे उल्टा बुनते हुए, फिर से इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे, फिर 2 फंदों का एक बना देंगे उल्टा बुनते हुए। इस तरह से हम 32 स्टिचेस क्लोज कर देंगे। 32 स्टिचेस को मैंने क्लोज कर दिया है। अब इस फंदे को हम ऐसे लेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे ये 6 स्टिचेस बचे हैं, 6 फंदे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब धागा आगे लेकर आएंगे। अब हमारे ये 16 फंदे हैं, इनको हमें उल्टा बुनना है। सिक्सटीन स्टिचेस को उल्टा बुन लेने के बाद धागा हम पीछे लेकर जाएंगे। अब हमारे ये 10 फंदे आ जाएंगे, इनको हमें सीधा बुनना है। इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इसके बाद राइट साइड पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा हम पीछे लेकर जाएंगे और पूरी रो को सीधा बुन देंगे। राइट साइड की इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ से रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए 6 रोज 6 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट करनी है, जिनमें जो रॉन्ग साइड की रोज हम बुनेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा पीछे ले जाएंगे और नेक्स्ट ये 6 स्टिचेस 6 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। फिर धागा आगे लाकर 16 फंदों को उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और 10 फंदे सीधे बुन लेंगे। इस तरह से तो हमें रॉन्ग साइड की रोज बुननी है। और राइट साइड की रोज में फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा पीछे ले जाकर फिर सारे फंदों को सीधा बुनना है। ऐसे हम यहाँ से काउंट करते हुए ये 6 रोज बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए ये 6 रोज मैंने यहाँ पे बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब ये भी पार्ट हमारा इसके इक्विवेलेंट बुनकर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे 32 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे, रॉन्ग साइड से यहाँ पे
अब हम 32 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेंगे। स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब हमारे ये स्टिचेस दोबारा से 65 हो गए हैं। अब इसके बाद ये रॉन्ग साइड की रो में हम स्टार्टिंग के 39 स्टिचेस 39 फंदे हम सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे लाकर 16 फंदों को उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाकर इन 10 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से इस रॉन्ग साइड की रो को हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड की रो पर आ जाएंगे। अब राइट साइड में हमें फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा पीछे ले जाकर पूरी रो को सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। राइट साइड की इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड से हमें काउंट करते हुए 10 रोज 10 सलाइयाँ बुनकर कंप्लीट करनी है, जिनमें जो रॉन्ग साइड की रोज हम बुनेंगे फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा पीछे ले जाएंगे। नेक्स्ट 38 स्टिचेस 38 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 16 फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। इन 10 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमें रॉन्ग साइड की रो बुननी है और जो राइट साइड की रोज बुनेंगे फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हम यहाँ से रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए ये 10 रोज बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए ये 10 रोज मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से रॉन्ग साइड से 2 सलाइयाँ और बुनेंगे, 2 रोज और बुनेंगे। जो ये रॉन्ग साइड की रो है इसमें हम फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 54 स्टिचेस 54 फंदों को उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे। इन 10 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से तो हमें ये रॉन्ग साइड की रो बुननी है और राइट साइड की रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके सारे फंदों को सीधा बुनना है। इस तरह से अब हम ये 2 रोज और बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को और राइट साइड की रो को, इन दोनों रोज को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। अब हमें यहाँ से रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए टोटल 6 सलाइयाँ 6 रोज बुननी है। इन रोज को राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी हमें सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, इस फंदे को स्लिप करके धागा हम पीछे लेकर जाएंगे और ऐसे सीधा सीधा बुनते हुए हमें रॉन्ग साइड से भी और राइट साइड से भी इन रोज को बुनकर कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए ये 6 रोज दोनों साइड से सीधा सीधा बुनकर मैंने कंप्लीट कर ली है। अब ये जो हमारा पार्ट है इस फ्रंट पार्ट के इक्विवेलेंट यहाँ तक बुनकर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे तो हमने 8 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे। अब हम यहाँ पे 8 स्टिचेस रॉन्ग साइड से क्लोज कर देंगे। 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 का 1 कर देंगे, फिर इस फंदे को इस सलाई में इंक्लूड करते हुए एक और इसके साथ लेंगे, 2 फंदों का 1 कर देंगे। ऐसे हम ये 8 फंदे क्लोज कर देंगे। 8 फंदों को मैंने क्लोज कर दिया है। अब इस फंदे को हम इस सलाई में लेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हमारे पास जितने भी ये फंदे हैं इन सारे फंदों को सीधा बुनकर ऐसे इस रॉन्ग साइड की रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास 65 स्टिचेस थे, लेकिन इस रॉन्ग साइड की रो में हमने स्टार्टिंग में 8 फंदों को क्लोज कर दिया है। अब हमारे पास टोटल 57 स्टिचेस रह गए हैं, 57 फंदे रह गए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से राइट साइड से यहाँ पे फर्स्ट फंदा स्लिप करके फिर 2 फंदों का 1 करेंगे सीधा बुनते हुए, फिर सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर लास्ट के फंदे को बुनने से पहले 2 फंदों का हम 1 करेंगे सीधा बुनते हुए और फिर इस फंदे को भी बुन लेंगे। ऐसे अब हम राइट साइड की रोज में स्टिचेस को रिड्यूस करते हुए आगे बुनते जाएंगे और जो रॉन्ग साइड की रोज बुनेंगे उनको हमें नॉर्मली फर्स्ट फंदा स्लिप करके सीधा बुनना है। अब यहाँ पे जब हमने इस पार्ट को बुना था, यहाँ से जब इसको बुनना स्टार्ट किया था तो राइट साइड में हम फंदों को बढ़ाते हुए गए थे, तब हमारा ये पार्ट इस शेप में बना था। अब हम यहाँ से जब राइट साइड में फंदों को घटाते जाएंगे तब ये पार्ट हमारा इसी तरह की शेप ले लेगा। तो अब राइट साइड की रो को देखिए किस तरह से हम बुनेंगे।
फर्स्ट फंदा स्लिप कर लेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ हम लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर इसके बाद सारे फंदों को हम यहाँ पे लास्ट के 3 फंदों से पहले जितने भी फंदे हैं उनको हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक इन फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब हमारे पास लास्ट में ये 3 फंदे बचे हैं। इन फंदों में से स्टार्टिंग के ये जो 2 फंदे हैं इनको इकट्ठा हम लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इस लास्ट वाले फंदे को भी हम सीधा बुन देंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हर बार जब भी हम राइट साइड की रो बुनेंगे इसी तरह से हमें फंदों को घटाते जाना है। और अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा हम पीछे लेकर जाएंगे और सारे फंदों को सीधा बुन देंगे। रॉन्ग साइड की रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड पर आ गए हैं। अब जैसे मैंने आपको राइट साइड की रो में स्टिचेस रिड्यूस करके बताए हैं इसी तरह से हम राइट साइड में फंदों को घटाते जाएंगे और रॉन्ग साइड की रोज में फर्स्ट फंदा स्लिप करके सारे फंदों को सीधा बुनते जाएंगे। इस तरह से आगे अब हम इस पार्ट को बुनते जाएंगे। राइट साइड की रो में स्टिचेस को रिड्यूस करते हुए मैंने यहाँ तक इस पार्ट को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास ये 5 फंदे बचे हैं। अब राइट साइड में यहाँ पे फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। सेंटर के ये जो हमारे 3 फंदे हैं इनको इकट्ठा एक साथ लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 3 फंदों का एक बना देंगे और लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन देंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की रो बुन ली है। अब रॉन्ग साइड में फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा पीछे ले जाएंगे, इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब हम राइट साइड पर आ गए हैं। अब यहाँ राइट साइड में इन तीनों फंदों को हम सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। अब ये पार्ट हमारा बुनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से थ्रेड को कट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्रोशे के थ्रू एजेस पे बाउंड्री बनाएंगे। वो तो हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पे ये शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। यहाँ से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे, राइट साइड से ही ऐसे यहाँ से कर लेंगे और फिर यहाँ से कर लेंगे। तो स्टिचिंग देखिए किस तरह से हमें करनी है। एक हम नीडल लेंगे, उसमें थ्रेड को डाल लेंगे। यहाँ से राइट साइड से ही पहले यहाँ पे थ्रेड को सेट कर लेंगे। अब थ्रेड को सेट करने के बाद अब हमें यहाँ से इस तरह से मिलाते हुए स्टिचिंग करनी है। इस तरह से यहाँ पे हम नीडल को डालेंगे, फिर ये जो हमारी लाइन है इसमें से इस पार्ट में ऐसे डालेंगे, फिर नेक्स्ट इस तरह से हम यहाँ तक इसको स्टिच कर लेंगे। दोनों शोल्डर्स को मैंने स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ से क्रोशे से बाउंड्री बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए धागे को उंगली पर इस तरह से लपेट लेंगे। अब हम यहाँ पे इस फंदे में 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन्स बनाने के बाद धागे को क्रोशे पे इस तरह से लपेटेंगे और इस होल में डालते हुए हम यहाँ से ऐसे एक लूप ड्रॉ करेंगे। फिर दोबारा से धागा पकड़ेंगे, इन दोनों लूप्स में से निकाल देंगे, फिर से धागा पकड़ेंगे, फिर इस तरह से इन दोनों लूप्स में से निकाल देंगे। ऐसे हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया कर दिया है। अब इसके बाद इस नेक्स्ट चेन को यहाँ पे छोड़कर नेक्स्ट में हम ऐसे क्रोशिया को डालेंगे, धागे को पकड़ेंगे और फिर इस पीछे वाले लूप में से इसको ऐसे निकाल देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे ये स्लिप स्टिच कर दिया है। अब नेक्स्ट देखिए फिर कैसे करना है। यहाँ से फिर हम 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2। धागे को इस तरह से पकड़ते हुए नेक्स्ट होल में डालते हुए हम यहाँ पे डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर इस नेक्स्ट चेन को छोड़कर
इसमें हम ऐसे डालेंगे क्रोशिया को, धागे को पकड़ेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से हम अब इसकी बाउंड्री को बनाते जाएंगे। फिर से देखिए, यहाँ पे हम 2 चेन्स बनाएंगे, फिर यहाँ ऐसे धागे को क्रोशिया पर लपेटते हुए फिर नेक्स्ट जो हमारा होल है, चेन है, इसमें क्रोशिया को डालेंगे, धागे को पकड़ेंगे, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया कर देंगे एक बार। फिर इसके बाद अब इस चेन को छोड़कर नेक्स्ट चेन में हम ऐसे क्रोशिया को डालेंगे, धागे को पकड़ेंगे और ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से ये हमारी बाउंड्री बनती जाएगी। अब ऐसे हम यहाँ से सारा जो भी हमारा ये एजेस वाला एरिया है, इस पे इस बाउंड्री को बुन लेंगे। बाउंड्री को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे ये बटन्स भी लगा दिए हैं। अब ये बेबी वेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये बेबी वेस्ट पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।